आज? How many of you are happy? हालेलुया। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से जब हम प्रभु के वचन में जाते हैं, आइए हम अपने बाइबल निकालेंगे और सेकंड किंग दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 1 से 18 तक हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ 2-3 विषय कवर होते हैं जो बातें यहाँ पर है। एक बार हम इसको पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद हम एक के बाद एक आगे जाएंगे। दूसरा राजा उसका 19 अध्याय। नहीं, पहला राजा, सॉरी, ये एक जस्ट ओके। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 18 तक हम पढ़ देंगे। यस, पहला राजाओं 19 का 1 से 18। हाँ जी। पहला राजाओं 19 अध्याय 1 से 18। तब आहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम के राजा होने के लिए हजाएल का और इज़राइल का राजा होने को निमिशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबाल महोल के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस कहानी से कुछ बातों को, और आज का विषय है हमारा डर। जब हम डर में रहते हैं, परमेश्वर किन रास्तों को हमारे लिए निकालता है। So today's topic is our fear, and from this story we are going to learn some things.
और जब हम यहाँ से सीखने वाले हैं कि एलिया जो खुदा का दास 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो एक सामर्थी विजय और एक बड़े विश्वास के साथ उसको प्रकट होते हुए हम देखते हैं। एक अध्याय पीछे ही 18 में हम जानते हैं उसने आज्ञा दी बारिश ना हो और 3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसने आज्ञा दी, वेदी बनाई और सारे बाल के जो भी पुजारी थे उन सबको इकट्ठा करवाया। बड़े विश्वास की घोषणा को वहाँ पर हम देखते हैं और उसे विश्वास था कि स्वर्ग से आग गिरेगी और वो आग उस बलि को भस्म कर देती है। हालेलुया। Yes, hallelujah. And we see in chapter 18, just one chapter back, and he got a mighty victory. He, called upon the name of the Lord, and the fire came upon altar. When there is a story that we see the devotees of Baal were there, and even Elijah was praying to the Lord, and we see that when he prayed that there should not be any rain for 3.5 years, and the same happened, the Lord honored his prayers. आमीन, हालेलुया। Hallelujah. लेकिन यहाँ पर 19 अध्याय में जैसे ये शुरू होता है 3 वचन में हम देखते हैं कि वह यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचा और उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। And we see in verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. हम यहाँ पर देखते हैं 1 अध्याय पहले अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट होते हुए देख रहे थे। एक ही अध्याय में 19 अध्याय में हम देखते हैं एलिया के अंदर अपने प्राण का डर आ गया कि किसके बारे में डर रहे थे? इजेबेल उसको मार डालेगी। हालेलुया। Hallelujah. और यहाँ पर हम देखते हैं जब वो भागा उसके पास एक सेवक है, वो सेवक को यहूदा में छोड़कर एक दिन का और रास्ता लेता है, जंगल में चला जाता है और वहां पर इंतजार करता है, छुप जाता है। एक तरीके से वो उस जंगल में गुफाओं में छुप जाता है। And we see that in one chapter he is getting mighty victory, he is enjoying, but after in 19th chapter we see that he is worried about his life. He is anxious of his life, that he should save his life, and he is going to hide himself in a forest, and he is moving to a different place, and he is afraid of Jezebel that she would kill him. और उसके बाद हम देखते हैं बेरशेबा से एक नई जगह परमेश्वर उसको कहता है जाने के लिए, वो है होरेब पहाड़। होरेब मतलब सीने पर्वत, सीने पर्वत का दूसरा नाम है होरेब। यहूदा से सीने तक जहाँ पर इजरायली लोग, हमें कहानी याद होगी, जहाँ पे इजरायली लोगों को मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं मिली, वो यहूदा से परमेश्वर इसको आज्ञा देता है कि तू वहाँ तक यात्रा कर। So from Beersheba, the Lord is leading him to go to the mountain of Horeb, and we know that this is the place where Israelites got 10 commandments from Moses. और अगर हम यहाँ की दूरी देखें लगभग 400 किलोमीटर। And the distance is 400 kilometers. डरा हुआ व्यक्ति, He is fearful, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है 3 आयत में कि अब मेरा प्राण ले ले। 4 आयत जब हम पढ़ रहे हैं कि अब बहुत हुआ परमेश्वर, अब मेरा प्राण ले ले। ये कहाँ पर? यहूदा में बैठकर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर इस पर अनुग्रह कर रहा है। and he is praying to the Lord. In verse 4 we can see that he is saying, I have had enough, Lord, take my life. हालेलुया। Hallelujah. तो ये जो यात्राएं हैं हमें इस बात को समझना है। पहले हम यात्रा की बात करते हैं, कुछ बातें मुख्य बातें इसमें आने वाली हैं, ध्यान देंगे। जब वो यात्रा के बारे में बात कर रहा है, ये पहली बार नहीं है कि जहाँ पर परमेश्वर के दास ये ऐसी बात कर रहे हैं कि मेरा प्राण ले ले। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी फिलिपियों 1:23 में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जो एक महान सेवक था प्रभु यीशु मसीह का, जिसने लगभग 14 किताबें पत्रियां लिखी, वो इस बात को कहता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं कूच कर कर तेरे पास आ जाऊं।
And this is not a first time. Even in the book of Philippians, we see that Paul is praying the same, that he wants to meet the Lord and he wants to leave this world. एलिया का डर ये नहीं था कि बेतसेबा उसको मार देगी, पर जो काम, जो सेवा प्रभु ने उसे दी है, वो उसको उस समय खत्म होते हुए देख रहा था, या वो देख पा रहा था कि जितने भी सेवक हैं एक एक कर कर बेतसेबा उनको मरवा दे रही है, और जेजेबेल उनको मरवा दे रही है। और उसके बाद उसका डर ये था कि मैं अपनी सेवा पूरी करूं, और वैसे ही पौलुस जो जिस बात को कहता है फिलिपियों 1:23 में, और वैसे ही मूसा एक बार खुदा के साथ इस बात को कहता है, अगर हम पढ़ते हैं, वो कहता है कि अगर तेरा बर्ताव यही है, जब वो कहता है कि मैं इजराइलियों को मार देता हूं, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो मूसा की प्रार्थना वहां ये होती है कि तू एकदम मेरा प्राण ले ले। So just like Paul, Moses is also praying that if this is going to happen and you're not going to change, he also says, Lord, take my life, I don't want to live now. So Amen. this is not Hallelujah. a first time that only Elijah was praying this thing, but even Paul and other servants were also praying the same. अगर हम देखेंगे गिनती की किताब 11 अध्याय और 15 वचन में एक बार पढ़ लेंगे, ताकि हम इस बात को समझ सके कि क्यों एलिया ऐसा कहता है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि क्यों एलिया, खुदा का दास, के बारे में ऐसा लिखा है कि वो अपने प्राण लेकर भागा और यात्रा की। In the book of Numbers chapter 11, 15 में, 15. हाँ जी, verse 15. और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, हाँ, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। So आमीन, here he हालेलुया। says, if you treat me like this, please kill me here and now, if I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो यात्रा है, ये यात्राएं इन लोगों को क्यों करनी पड़ी। खुदा के दास जो भागते हैं, जो गुफाओं में जाकर रहते हैं। अगर हम इब्रानियों उसका 11 का 37 और 38 पढ़ेंगे तो हम और भी कुछ बातों को देख पाएंगे। इससे पहले कि हम पढ़े, यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि इन्होंने पाप का विरोध किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते थे। And we see that why these men of God were journeying and they were saying these things, because they were opposing the sin and they were focusing on holiness. और उसके नाम पर स्थिर रहते थे, धार्मिकता के मार्ग पर हमेशा चलते थे, इसीलिए इन्हें कई बार कुछ जगहों को छोड़कर भागना पड़ता था। And they used to run because they were standing on the faith, on the path of righteousness, and they were following God faithfully. तो आइए हम इब्रानियों पढ़ेंगे 11 का 37 और 38, ताकि हम इस बात को समझ सके कि क्यों ये यात्राएं करते थे और इनकी यात्राएं जो है वो हमें क्या दिखाती है। Let's read Hebrews 11:37 so that we can understand why they were traveling and what was happening there. इब्रानियों 11 का 37 और 38। पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और कलेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. वो कहाँ छुपते थे, कहाँ जाते थे? जंगलों में जाया करते They थे, used to पहाड़ों go में in जाया forest, करते थे, hills. गुफाओं में जाया करते थे, caves. और पृथ्वी की दरारों में अपने लिए जगह ढूंढा करते थे। They used to search places to live. क्या आपको याद है यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को तो सर रखने की भी जगह नहीं? वो कहाँ रहा करते थे? यीशु मसीह का कोई घर था? Did कोई घर Jesus नहीं। have any house? No. कभी पहाड़ पर रहते थे, कभी जंगलों में रहा करते थे, कभी किसी के घर जाया करते थे। लेकिन जो धार्मिकता में चलते हैं, यहाँ पर हम एलिया के दर्द को समझे कि क्यों वो इस बात को कहता है 4 वचन में 19 का 4 में कि वो मृत्यु के लिए वो कहता है कि अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ।
We see Jesus was not having any house, and he was living sometimes on mountains or in forest and sometimes in somebody's house. And we need to understand the pain of Elijah when we read this verse, 1 King chapter 9 verse 4, where he says that, take my life, Lord, I don't want to live. तो 19:4 में हम देखते हैं कि एलिया अपना प्राण लेकर भागा। और वो क्यों, यहाँ पर हम कुछ बातों को देखना चाहते हैं कि एलिया क्यों ऐसा कहता है कि मेरा प्राण ले ले। Why does Elijah say this thing, that take my life? वो यात्रा में था, हो सकता है वो थकावट के कारण थका हुआ था, उदास था, क्योंकि वो ऐसी कुछ लोगों को, यहोवा के भक्तों को वेदी को गिरा दिया गया। वो कहता है 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं कि वह वहाँ एक गुफा में जाकर ठहर गया, और उसके बाद जब खुदा उसको कहता है कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तो वो कहता है अगले वचन में 10 में कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध एक जलन हुई है कि तेरे वेदी को गिरा दिया गया, तेरे भक्तों को मार दिया गया, और इस वजह से हो सकता है वो। और दूसरी अगली बात जो है, वो दुख और बोझ से दबा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा था उस समय, इसीलिए वो ऐसी दुआ करता है। We see that why Elijah is praying like this, take my life, Lord, because he was tensed, he was in pain, and he was tired, and we can see that he was in deep grief that the Israelites have rejected his covenant, torn down his altars, and he was having zealous for the Lord God Almighty, and he says to the Lord the same thing, and we see that he is worried that why these things are happening. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. ओके, 4 में जब हम पढ़ते हैं, हम इस बात को, कई बार हम में से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, हम थक जाते हैं हमारे जीवन की परेशानियों को देखकर, हमारे सताव को देखकर, हमारी परिस्थितियों को देखकर हम थक जाते हैं, और कई बार हमारे मन में भी ये विचार आते हैं कि कहीं हमें भी ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। And sometimes we are tired, we are anxious when we see our situation, and we also think the same, that we should do such things. कई बार हम प्रकट हो, जो हमें सामने परिस्थितियां दिख रही है, उससे परेशान होकर हम भी ऐसी प्रार्थनाओं की लालसा करते हैं कि प्रभु अब हमें मुक्ति दे दे। And when we see things happening in front of our eyes, we also pray like this, Lord, now you deliver me, take my life. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारी कुछ प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, And we thank God that और Lord हमारी doesn't मदद answer करता some है। prayers, but help us. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि इब्रानियों 4:1 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 1 से 15 में, काफी लंबा है, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ वचनों को हम आप लिख सकते हैं। इब्रानियों 4:1, Hebrew chapter 4, verse 1 to 15. परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, उस पर दया की, उसकी चिंता को हटाने के लिए उसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। And in order to remove his worry and in order to make him relax, the Lord showed his mercy and favor. और वो अनुग्रह क्या था? And what was his grace? परमेश्वर ने बजाय उसकी प्रार्थना का जवाब देने के, आप सोचिए, जो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है, आग स्वर्ग से गिरा रहा है। जो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दे रहा है और 3.5 साल तक बारिश रोक दी, ये बात बोलकर एलिया वहां से गायब हो जाता है। हालेलुया। वो राजा उसको ढूंढता रहता है कि भाई मैं उससे जाके मिलूं, उससे विनती करूं कि तू बोल दे दोबारा कि बारिश हो जाए, पर वो नहीं मिलता। Hallelujah. God is honoring all his prayers. The rain stopped, the fire came down, and even king requested him, you pray again so that the rain come. वही परमेश्वर इस एलिया की ये प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसके बदले में उसको नींद दे दे रहा है। And the same God is not answering this prayer of Hallelujah. Elijah जब वो and giving चिंता him में sleep. था, जब वो बोझ से दबा हुआ था, जब वो परेशान था, और जब दिमाग में कुछ और चल रहा था, परमेश्वर ने उसे सोने की अनुमति दे दी। And when he was burdened, he was in tears and he was worried, the Lord allowed him to sleep. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ रहे थे, वो यात्रा कर कर अपने दास को यहूदा में छोड़कर और एक दिन की और यात्रा की जंगल में, और एक झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर सो गया।
And we see that he left his servant there and he went to his journey into the wilderness, and he came to a broom bush, sat down under it, and he slept there. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कई बार हमारी चिंताओं को हमारे तरीके से, जैसे हम चाहते हैं वैसे काम नहीं करता है, उसके अपने तरीके अपने रास्ते हैं काम करने के लिए। God doesn't work in our ways, but he has his own ways to take us out from our problems. परमेश्वर ने एलिया को भोजन दिया, इतनी चिंता में खाना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ रहे हैं आगे इन वचनों को 7 वचन में लिखा हुआ है। When we are reading this story, these verses, we could see that God was providing him food, and we can read this in chapter 19 verse 7. Get up and eat, for the journey is too much for you. हालेलुया। Hallelujah. ये दूसरी बार है। पहली बार This आया, is the कहा second कि time. उठ खा, उसने खाया और पिया, फिर से सो गया। फिर से दूसरी बार प्रभु का दूत उसके पास आता है, उसको छूता है। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसको छुआ। And the main important thing to notice here is that the angel of the Lord touched him. हालेलुया। Hallelujah. जब हम गहरी चिंताओं में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, और उन परीक्षाओं में जब हम खराई में और धार्मिकता में खड़े रहते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है हमारे पास, हमें बल देने के लिए, हमें ताकत देने के लिए। Yes, याद करें, hallelujah. यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, मत्ती 4 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, जब शैतान को प्रभु ने डांटा, 3 बार डांटा, और तुरंत बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे, यीशु Yes. मसीह की सेवा टहल करने लगे। Hallelujah. Yes, whenever we go through trials, we are in trouble, we are facing some problem. So the Lord sent his angel so that we can be we can have peace and we can relax in his glory. And we see in the story of Jesus as well that angels were serving him. जब हम गत्समनी के बगीचे में देखते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, गहरे दुख से भरा हुआ उस कटोरे को हटाने के लिए, उस दर्द को महसूस कर रहा था। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे उसकी सेवा करने के लिए, And we see in Garden of Gethsemane, उसको बल देने के लिए, उसको ताकत देने के लिए। angels were there हालेलुया। to provide him. जब भी जीवन में हम काफी Strength. परेशान होते हैं, चिंताओं से घिरे होते हैं, हमारे अंदर डर होता है, परमेश्वर कुछ रास्ते निकालता है जिन्हें हम सोच नहीं सकते। Whenever we are surrounded by fear and anxieties, the Lord makes a way which we cannot think even. परमेश्वर ने एलिया को अपनी सामर्थ और अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया। And the Lord made Elijah experience his glory and presence once again. जब हम 11 से आगे पढ़ रहे हैं, 12 में 13 में, परमेश्वर फिर से उसको ये कहता है कि निकल कर उस पहाड़ के पास जा, पर्वत के पास जा, और वहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर कई प्रकार से आती है। And we see the presence of the Lord comes there in many ways. अगर हम यहाँ पर देखें 11 वचन में लिखा हुआ In है, verse 11, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पहाड़ पर पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने लगा और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। so we see in verse 11, the Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. आमीन, हालेलुया। Amen, hallelujah. कई बार हम जो देखते हैं, जो हमने देखा है, हम एक ही तरीके से परमेश्वर के चलन को महसूस करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं। Sometimes only with one way we want to experience the move of God. यहाँ पर एलिया के सामने 3 बार 3 परिस्थिति आई। एक बार प्रचंड आंधी उसके सामने आई, उसे लगा अब परमेश्वर यहोवा मेरे सामने है। And the first time when the mighty wind came, he thought that now the Lord is in front of me. उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि दूसरी बार जब बड़ा भूकंप आया, तब उसको लगा
कि अब परमेश्वर आ रहा है। And now when second time earthquake came, he thought that now the Lord is coming. आंधी के रूप में, भूकंप के रूप में उसको ऐसे लगा, एक प्रचंड आंधी आई, एक भूकंप आया, फिर उसके बाद आग के रूप में उसको दिख रहा है, कुछ घूम रहा है, क्योंकि वो यहोवा का पहाड़ है, पवित्र पहाड़ है, और उसे लगा अब आग के रूप में प्रभु मेरे पास आ रहा है। So in a mighty way, in a form of mighty wind, earthquake, and even in the fire, he was thinking that now the Lord is coming. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हमने देखा है, जो हम सोचते हैं, हम वैसे ही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए, हमें छुए और हमें आराम दे। And whatever ways we have seen or heard, we want that Lord should touch me in that way only. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की योजना कुछ और है, वो तीनों प्रकार से उसके सामने उपस्थित नहीं हुआ। And now we see in all the three ways God is not showing himself to him. आगे हम देखते हैं कि एक धीमा सा शब्द, दबा हुआ शब्द उसके कानों में पड़ा, और उस धीमे शब्द में परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास आई। And we see the presence of Lord comes to him in a gentle whisper, in a form of gentle कई बार whisper. जब हम परेशान होते हैं, हम चिंताओं में होते हैं, हम उसी तरीके से परमेश्वर को देखना चाहते हैं जैसे हमने पहले देखा। Sometimes when we are worried and Hallelujah. anxious, we want to see the Lord in the same way एक बड़े चलन which we में have experienced or seen. हम सोचते हैं घर हिल जाए, And we want that भूकंप now आ the जाए। house should be shaken जैसे and the पेंतिकोस्त के earthquake दिन should लिखा come है as कि वो it happened बड़ी in the days of प्रचंड Pentecost. आंधी के समान आया, आग के समान उन पर आकर ठहर गया। लेकिन यहाँ पर एलिया के साथ कुछ और हो रहा है, एक Now, नया चलन। A यहाँ different पर move is happening with Elijah here. यहाँ पे लिखा है कि वो एक धीमे शब्द में परमेश्वर के पास आया, एलिया के पास आया और उससे कहा, दूसरी बार कहा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया। Hallelujah. एक बार कहा, तेरा यहाँ क्या काम? उसको यात्रा पे निकाला। कितनी दूर जाना है? 400 किलोमीटर, पहाड़ी इलाका, जंगल का रास्ता, कोई साधन नहीं, कोई रास्ता नहीं। हालेलुया। Hallelujah. हम जब देखते हैं 18 अध्याय में जब अकाल आया, 17 और 18 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एलिया की जरूरत को पूरा किया, उस कौवे के जरिए राजा के महल से खा रहा है। कितने लोगों को याद है? Yes, hallelujah. पर वो रोज खाता था। And we see the Lord was providing Elijah from the, palace of king, and a raven used to feed him वो every day. सुबह और शाम खाता था। In the morning and in the evening, he लेकिन used to ये get जो food. रोटी परमेश्वर ने उसको दी, उसके दुख के समय में, यहाँ पर लिखा है कि तुझे एक लंबी यात्रा करनी है, खाकर बल प्राप्त किया और 40 दिन 40 रात लगातार चलता रहा। And we see that Hallelujah. the food the Lord is providing here him so that he can journey for 40 days and 40 nights. कई बार हम देख सकते हैं, जब हम सोचते हैं हम इंसानी तौर पर कि जो सुविधाएं हमें मिल रही है वो दिखने में उतनी सुंदर नहीं होगी, दिखने में ऐसे लगेगा मैं इससे तृप्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वहां पर उसे मांस और रोटी मिल रही थी, राजा के महल का खाना मिल रहा था। So earlier Elijah was getting food from king's palace and he was having meat and और यहाँ food. पर इसको एक रोटी जो स्वर्गदूत लाकर दे रहा है और एक पानी, एक कटोरा पानी इसको मिल रहा है। And here the angel is only providing bread and water. हालेलुया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं अलौकिक रूप से, जैसे मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा, वैसे ही ये 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए परमेश्वर के लिए यात्रा कर रहा है। And this was something supernatural, just like Moses. He was traveling, he was journeying for 40 days and 40 nights. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर उसके पास से होकर गुजरा तब जब वो निराशा में था, And जब the वो दुख Lord में था, passed him by when he was really upset and depressed. जब वो ये प्रार्थना कर रहा था कि मुझे अपने पास उठा ले। When he was praying, Lord, you take my life. हालेलुया।
हमें इस Hallelujah. बात से ये समझना है कि परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं है। We need to understand the Lord never leaves us. उसकी योजनाएं हमारे लिए कुशल की है, हानि की नहीं। And His plans are always for our good, Hallelujah. not for to harm us. जब हम आगे बढ़ते हैं, जब वो इस बात को देख रहा था, दुख में था, वो सामने होती हुई परिस्थितियों को देख रहा था, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके जीवन में क्या है, और वो उस समय जब परमेश्वर उससे मिलने आया वो बताता है। परमेश्वर का प्रकाशन उसे ना आंधी में मिला, ना बड़े भूकंप के साथ आया, ना आग के साथ उपस्थित हुआ, पर एक धीमी आवाज में परमेश्वर ने उसे प्रकाशन दिया कि आने वाले समय में तुझे क्या करना है। He did not get God's revelation in wind or in earthquake or fire, but in a form of gentle whisper, and he could understand what he has to do. हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया उसका। He was instructed by the Lord. आइए एक वचन पढ़ेंगे, We will read one verse. 15 से पढ़िए। 1 King chapter 19, same chapter, verse 15. हाँ जी। जी, हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का। बस रुकिए यहाँ पर। क्या कहा उसको? लौटकर दमिश्क को चला जा। Go back the way you came. मार्गदर्शन कर रहा है। The Lord is instructing Elijah. डरे हुए परमेश्वर का दास, And उसका he सेवक जो fearful चिंता में servant है, of God who is worried. लेकिन परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है कि But- चिंता मत कर। But the Lord is guiding him that you should not worry. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर हमारे मार्गदर्शन करता है तब जब हम उसकी उस धीमी आवाज को ग्रहण करते हैं। The Lord instructs us, guides us when we follow His gentle whisper. अगर हम हर समय ऐसा सोचते हैं कि एक प्रचंड आंधी के समान प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ हर समय रहे, And if we think that Lord's presence should be in my life just like a mighty wind, तो कई बार हम धोखा खा सकते हैं। and it can deceive us वो धीमी sometimes. आवाज And that gentle whisper, जो जिसमें परमेश्वर मार्गदर्शन करता है, where the Lord उसको हम खो leads देंगे। us, we will lose that gentle whisper. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया जब उसने एक दबी और धीमी आवाज को सुना। The Lord guided him when he heard a gentle whisper. हमें तैयार रहना चाहिए जब हम need to be परेशानी ready. में हो, चाहे हम चिंताओं में हो, चाहे हालात कुछ भी हो, Whenever लेकिन we are हमें worried. परमेश्वर की वो धीमी आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। So whenever we are worried, we are anxious, we need to be ready to hear that gentle whisper in our life. हालेलुया। Hallelujah. एलिया की अच्छी बात ये थी कि सही समय पर उसने उस धीमी आवाज को सुना और परमेश्वर के निर्देश के हिसाब से उसने आगे अपने काम को पूरा किया। And the best thing in Elijah was that at right time he heard the gentle whisper of the Lord and he followed that and worked accordingly. परमेश्वर के अपने तरीके होते हैं, जैसे मैं बता रहा था। God has his own ways. एलिया ने सोचा कि पुराने तरीके काम आएंगे, Elijah thought that his old ways will work. पुराने तरीके क्या थे? उसने आज्ञा दी, बारिश रुक गई, उसने प्रार्थना की, आग गिर गई। वो बड़ा दबंग सेवक रहा। 2 अध्याय जब हम पढ़ते 17 और 18 में, So when we read in chapter 17 जो वो or कहता 18, था he वो हो was a जाता। powerful servant of God and लेकिन whatever he यहाँ used to do, पर- it would happen. लेकिन आगे परमेश्वर उसको कुछ सिखाना चाह रहे हैं And the Lord wants to teach him now something. और उसे बताना चाह रहे हैं कि मेरा काम, मेरी सेवा ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा आगे The चलती है। Lord is teaching him that my work is done not by might, not by power, but by my spirit. हालेलुया। Hallelujah. जकरिया उसका 4:6 में यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। Zechariah chapter 4 verse 6 says that not by might, not by power, but by his spirit it would happen. जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, निर्देश दिया, उसमें एक बड़ी खास बात है। 16 अध्याय में हम पढ़ेंगे।
And when the 16 Lord 16 guided आयत में, him, and 16 we will वचन read in verse 16. जी। Yes. और इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबला मोहल्ला के शापात के पुत्र अलीशा का अभिषेक करना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर उसको आज्ञा देता है, मार्गदर्शन करता है कि ना केवल याजक का अभिषेक करना, ना केवल राजा का अभिषेक करना, पर एक भविष्यवक्ता का भी अभिषेक तेरे को करना है। So the Lord Hallelujah. leads him that not only you have to anoint any king, but you have to anoint his servant also, his anointed one also. परमेश्वर ने एलिया को कहा कि अपने स्थान पर एक भविष्यवक्ता का अभिषेक कर। And the Lord is telling him that at your place anoint a prophet. हालेलुया। Hallelujah. जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जब एलिया को इसीलिए ये आज्ञा मिला, क्यों परमेश्वर उसको कहता है कि अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक कर। So when we are reading, why does God say that you have to anoint Elisha at your place? हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 18 से 19 में जब हम पढ़ते हैं, हम उस कहानी को देख सकते हैं जहाँ पर एलिया वापस आता है और एलीशा का अभिषेक कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्यों चाहता है कि एलिया एलीशा का अभिषेक करे? So why does God want Elijah to anoint Elisha at his place? क्योंकि परमेश्वर के दास जब थक जाते हैं, जब वो सेवा में आगे बढ़ने लगते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियां आती है, परमेश्वर को कुछ सहकर्मियों की जरूरत है। Because whenever the man of God is tired or he has some work, God wants that some co-workers should be there to accompany him. आमीन, हालेलुया। Amen. जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा 3:11 में, एलिया का दास एलीशा, ये जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे, ये हमने पढ़ा 19 अध्याय में कि वो उस यात्रा में निकला, यहूदा पहुंचा। ये सेवक दूसरा सेवक है, ये एलीशा नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम दुविधा में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एलीशा का अभिषेक हुआ, एलीशा इस बात को कहता है, एलिया ने इसीलिए अभिषेक किया ताकि ये उसकी सेवा कर सके। Yes. So Elisha was anointed so that he can serve him. एलीशा का अभिषेक इसलिए किया जा रहा है कि वो एलिया की सेवा कर सके। Elisha was anointed so that he can serve Elijah. परमेश्वर की सेवा बाद में करेंगे, पर परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है किसको? एलिया को, कि जाकर एलीशा का अभिषेक कर कि वो तेरे संग रहे। And the Lord is commanding him to anoint Elisha so Hallelujah. that he can serve him. थोड़ी You देर will और serve the आप Lord मुझे later. सुनिए, 10 मिनट और सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के दास कई बार हमें नियुक्त करते हैं किसी काम के लिए। And sometimes the man of the Lord anoints us हम or सोचते appoints हैं us ये for कि some work. उनकी योजना है, And we think that it is his वो हमें plan. अलग करते हैं किसी काम के लिए। And sometimes he consecrates us कई for बार some हम work. उस काम को जो दिया गया है उसको हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं ये पास्टर के द्वारा दिया गया। And we take those works lightly and we think it is given by लेकिन our यहाँ pastor. एलिया को ये आज्ञा मिली कि एलीशा का अभिषेक कर अपने स्थान पर। And now the Lord is telling Elijah to anoint him at his place किस लिए? Why? कि वो एलिया की सेवा करें। so that he can serve Elijah. दूसरा राजा 3:11 पढ़िए। 2 King chapter 3 verse 11. इस वचन में हम समझ सकते हैं कि एलिया के साथ एलीशा रहने लगा, उसका सेवक बना, और क्या काम करता था? पढ़िए। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को दुलाया करता Thank था, you, Jesus. वह यहाँ है। हालेलुया। Yes, hallelujah. 3 अध्याय में क्यों ये बात आ रही है? क्योंकि 2 में एलिया स्वर्ग आरोहण हो गया, स्वर्ग में चला गया। अब 3 राजा मिलकर एक जगह पर जाते हैं, मोआब।
So 3 kings are here and they go वहां to पर Moab कुछ युद्ध छिड़ा है and there is और a war. इज़राइल में और यहूदा में ये बात मानी जाती थी कि जब भी कोई जंग होती थी वो किसी भविष्यवक्ता के पास जाते थे पूछने कि हमारा मार्गदर्शन कर कि हम किस रास्ते से जाएं। So whenever there is a war in Israel, they used to go to a prophet so that they can lead him. अब lead एक them. भविष्यवक्ता था जो चला गया, And there was one prophet who was taken up to heaven. अब वो भविष्यवक्ता ढूंढ रहे, कोई भविष्यवक्ता नहीं मिल रहा उनको, And they are searching for a prophet and there is no prophet over there. और अपने ही मन से तीनों इकट्ठे होकर एक यात्रा में निकल जाते हैं। And now they have gone to a journey. जब आप 3 अध्याय ऊपर से पढ़ेंगे, आप घर पे जाकर पढ़ सकते हैं, उस कहानी को समझिए। निकल जाते हैं और 1 हफ्ते तक घूमते रहते, जंगल में घूमते रहते, उनकी सेना का खाना पानी खत्म हो जाता है। And they moved into a wilderness and even the food, everything finished. तब वो in a ये week. कहते हैं कि क्या हे यहोवा, क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया? So now they are saying that have you brought us अब to मेरा die? सवाल ये है, जब मैं पढ़ रहा था, कि क्या परमेश्वर ने इन्हें कहा था कि इस रास्ते से जाना? So now my question is the Lord, इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा और एक और राजा मिलकर तीनों अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। so did the Lord lead them to go in this way? और All the फिर 3 kings were 11 together. वचन आता है, वो कहते कि अब हम क्या करें, हम किससे पूछे, हमारे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं। So they are saying, is there any prophet of the Lord so that we can inquire? ये वचन में हमें ये पता चलता है कि एलीशा का काम क्या था, वो एलिया के हाथ धुलाने वाला, कपड़े धोने वाला, सब धोने वाला। हालेलुया। So this verse clears that Elisha used to हमारे pour पास the water कहा on the करते hands of थे, Elijah. एलीशा एलिया के कपड़े धोआ करता था, तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि मैं अपने पास्टर के कपड़े धोता था हाथ से। Hallelujah. He used हमारे to wash पास- the clothes and everything हालेलुया। of Jesus. एक अच्छा सेवक बनना है, आने वाला एक अच्छा अगुआ बनना है, भविष्यवक्ता बनना है, तो कपड़े धोने का प्रैक्टिस होना चाहिए। If you want to be a prophet or coming leader, Hallelujah. you must practice to wash जूता the साफ करने clothes, का प्रैक्टिस होना polish चाहिए। the shoes. जब हमें नियुक्ति मिलती है किसी भी काम में और हमें काम दिया जाता है, हम सोचते हैं ये काम मेरे लायक नहीं है। And when we are appointed for some work, we think that this not is work is अगर not ये for me. बात एलीसा सोचता तो ये वचन आज यहाँ पे नहीं होता जो हम पढ़ रहे हैं। And if Elisha could think like वो that, राजा this word इकट्ठे होकर verse would not have इसके been पास नहीं mentioned. आते, इसको नहीं बुलवाते कि हमें मार्गदर्शन कर। These kings could not come to him that Hallelujah. to lead them. तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है कि जाकर राजा का अभिषेक कर, याजक का अभिषेक कर और उसके साथ ही साथ एक भविष्यवक्ता का भी अभिषेक कर। So the Lord is guiding Elijah that you have to anoint a priest, a king, and even a prophet. हालेलुया। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। कितने लोग विश्वास The करते Lord हैं has appointed us. How many of you हमारे believe the Lord पास has जो भी appointed काम us? है, आज हम सोचते ये काम छोटा काम है, ये काम बड़ा काम है, माइक पकड़ना ज्यादा बड़ा काम है, तो मैं सीधे माइक पकड़ेंगे जाके, So something that this work is very तो small. ये नहीं हो सकता है। They should directly take the mic. ये This work कहानी is से हम big. सीख सकते हैं। We can learn जब from हम the डरे story. होते हैं, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। When we पर are fearful, the क्या Lord हम is ready to सुनने lead के लिए us. तैयार हैं? Are we ready to hear? सवाल ये है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार The हैं? question is, are you ready to क्या hear from हमें the आदत Lord? हो गई है प्रचंड आंधी के समान परमेश्वर को देखने की? So, or we are habitual of seeing the Lord as a mighty wind. परमेश्वर के हर समय अपने तरीके हैं कि वो हमसे बात करें। Lord has His own ways to talk to us. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, एलीशा का जब अभिषेक हुआ, वहाँ पर उसने इनका अभिषेक करने का कारण ये है, जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि इजेबेल पहला राजा उसका 19 अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं, उसका 1 King chapter 19, 18 verse 18, 17 और 18 पढ़ देंगे। 17, 18. और इज़राइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा
और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों को दंड देने के लिए इन लोगों का चुनाव कर रहा है। So the Lord आने is, वाली भविष्यवाणी बता रहा है कि क्या होने वाला है। the Lord इजराइल is के giving राजा the का अभिषेक prophecy. कर, वो इन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के भक्तों को मारा है इनको तलवार से मारेगा। एलिशा का अभिषेक कर, वो भी इनको जो बच जाएंगे इनको मारेगा। लेकिन फिर भी एलिया का एक डर ये भी था, अगर हम पढ़ते हैं, उसे ये लग रहा था कि मैं अकेला ही रह गया हूं। And Elijah was thinking that only he is alive, he is left. And the Lord is prophesying that how these people who have harmed his devotees will be killed by Jehu and other servants. वो ये सोच रहा था कि सारे यहोवा के सेवक मर गए हैं, उनको मार दिया गया है तलवार से, अब मैं अकेला ही रह गया हूं। And he was thinking that all the servants have been killed by the sword and only he was left. तो 18 में परमेश्वर उसको याद दिला रहा है, उसको बता रहा है कि 7,000 और बाकी है। Now the Lord is reminding him in verse 18 that वे ये हैं 7,000 are जिन्होंने still left. ना तो घुटने टेके उसके सामने, ना उनको चूमा, ना उनकी पूजा की। And the Lord is telling him that these 7,000 have not bowed down to Baal and even their mouths have not kissed him and they have Hallelujah. not worshipped him. परमेश्वर का वचन ये कहता है, हमें ये सिखा रहा है कि जब हमारा किसी भी बात के लिए नियुक्ति हो, हमारा अभिषेक किया जाए, हमारा चुनाव हो, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। So the Lord is telling us whenever we are anointed, appointed or chosen for some work, we don't need to go back. जैसे एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया, इज़राइल के राजा का अभिषेक किया, यहूदा के राजा का अभिषेक किया, वैसे ही परमेश्वर अपने दासों को नियुक्त करता है हमारा चुनाव करने के लिए। As Elijah anointed these people, in the same way, the Lord sends his servant to anoint leaders and other servants. ये देखने में साधारण होगा। It can be simple to when we see it. अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए एलीशा की पहचान क्या बताई गई है। उसको ये नहीं बोल रहा है, वो सेवक, उसका सेवक ये नहीं बोल के वो संबोधित कर रहा है को एक बड़ा भविष्यवक्ता एलीशा जिसका नाम है, वो है, एक है। Now see the identity of Elisha. It उसकी doesn't क्या say he used पहचान to do बता रहे big हैं? work. हालेलुया। He used to वो pour एक water on the है hands of जो Elijah. बैग उठाकर चलता था, वो है एक, वो भी मार्गदर्शन करेगा। वो एक है जो झाड़ू लगाता है उधर, Maybe the one who is sweeping the परमेश्वर का floor or आत्मा holding उसके the ऊपर bag है। of his servant. हालेलुया। The spirit of the वो Lord is एक है upon जो him. पोछा लगाती है वहां पे। The one who is mopping the floor there, that he परमेश्वर will lead. आपकी पहचान को जानता है। God knows your identity. कई बार हम इन बातों को बहुत ही साधारण रूप से लेते हैं, पर परमेश्वर इसको असाधारण रूप से तैयार कर रहा है। हालेलुया। We may take these things ordinary, but God is preparing it in an extraordinary way. परमेश्वर के काम असाधारण हैं। God's हम work are चाहे extraordinary. हम कुछ भी कर रहे हैं, Whatever we do, He छोटा does in काम a है, greater बड़ा way. काम है, Whether it's small or big. चाहे वो कुछ भी है। Whatever the और work we दूसरे do. शब्दों में अच्छा काम है, गंदा काम है। In other words, good or bad work. कुछ लोग सिर्फ अच्छा काम करते, बाथरूम साफ नहीं करते। And some people do good कहीं पे things and they कचरा don't पड़ा है, वो clean the कचरा नहीं washroom. उठाते हैं। They don't take the garbage, pick the हाँ। garbage. कई बार कुछ लोग निकल जाते हैं, देख के झाड़ू नहीं लगाते। They don't broom the वो floor. सोचते They हो just झाड़ू go. वाला वो जिनका नाम भेजा व्हाट्सएप पे, वही लोगों का झाड़ू का काम है। And they think that वो their names are written, वो only आप वाले these हैं। people will clean the floor. हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें एक पहचान दी है जो आपको नहीं मिलने वाली। God has given them an identity मत्ती which you उसका will not 5 get. का 10 में जब हम पढ़ते हैं, एक बार निकालेंगे Matthew chapter 5 verse 10. और यहाँ पर हम खत्म करेंगे इसको। And here we will end. मत्ती 5 का 10 से 12। Matthew chapter 5 from verse 10 to 12.
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आमीन। तब हालेलुया। 12 भी पढ़िए। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। हम सोचते हैं मुझे आकर बोलते हैं, मैं ही काम कर रहा हूं सुबह से, फिर आके मुझे बता दिया और मुझे ही तंग करते, मुझे ही परेशान करते। हालेलुया। Hallelujah. कोई सुन नहीं रहा, पीछे वाले तो बिल्कुल नहीं सुन रहे लग रहा है। Hallelujah. यीशु मसीह कह रहे हैं, धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो। So the Lord is saying, blessed are thee who are हम यहाँ पे हैं persecuted. यीशु मसीह के कारण। We are here because of Jesus. हम बाहर जाते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रभु के कारण कर रहे हैं। Whatever we do, we go दुख out उठा it's रहे because हैं, of Jesus. सताए जा रहे हैं, पैसे की तंगी में है, किसके कारण है? If we are being persecuted or having बोलिए, problem of डरते money, क्यों हैं? it's because of प्रभु में है इसीलिए तंग है, नहीं तो Jesus, पैसा because तो we आप भी follow कमा Christ. सकते हैं। प्रभु में है इसीलिए तंग है, नहीं तो झूठ बोलकर पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. तो वचन क्या बोल रहे हैं? धन्य हो तुम So the जो word सताए says, जाते हो, blessed are you who are persecuted, क्योंकि वे भविष्यवक्ता भी इन्हीं के इन लोगों के द्वारा ऐसे ही सताए गए। because prophets were also तुम्हारे लिए persecuted. स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। You have a great reward in heaven. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर जब हमें चुनता है, जब हमारा चुनाव करता है, वो हमें नहीं बताता कि हम चुने गए हैं। Whenever the Lord chooses us, He doesn't say that we are chosen. हालेलुया। Hallelujah. जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, वो हमें नहीं बताता। He doesn't tell us that we are chosen. परमेश्वर एलीशा के पास नहीं गया कि मैं तुझे चुनने वाला हूँ अगला भविष्यवक्ता होने के लिए। He doesn't say, Elisha, that you are going to be next Hallelujah. prophet. परमेश्वर को हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं बताएगा, उसका आत्मा हमें अगुवाई नहीं करेगा। चाहे हम जितना मर्जी उपवास ले ले, जितना मर्जी प्रार्थना कर ले, सारी रात बैठे रहे, उसका आत्मा हमें अगुवाई नहीं करेगा कि हमें अगला काम क्या करना है। अभी हमारे ऊपर एक मूसा है, Yes. एक एलिया है Even जो if we बैठा है। pray. हालेलुया। Yes, yes. वो उसके कानों में शब्द डालेगा। परमेश्वर के पास अभी एलिया है सुनने वाला, Yes. मूसा है। यहोशू को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी Yes. बारी कब आएगी। Even if we pray, fast and pray एक whole night, 40 Elijah, Moses are still here to 40 listen the साल हो voice of गया। the Lord. He will tell what is going to happen 40 next. साल हो गया अब तो। We cannot say 40 years have जोशुआ gone. को, यहोशू को 40 साल हो गया, अब मेरी बारी कब आएगी। And Joshua, after 40 years, he might be चिंता thinking मत that what करिए। will happen. Don't be worried. चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, स्तुफिनुस रसोइया था Stephen was a chef, हमारी तरह। just like us. वो जिंदगी भर उसका चुनाव हुआ रसोइये के लिए, And he was chosen as a chef. और प्रचार किया एक ही दिन, And he preached only one day. एक ही प्रचार। Only one message. और बाइबल बताती है कि उसके लिए स्वर्ग खुला हुआ And the था। Bible says heaven was open for him. हालेलुया। एक ही प्रचार। इंतजार Only मत one करिए message. कि मैं बड़े बड़े सभाएं करूंगा, परमेश्वर की योजना ही नहीं होगा, हो सकता है। Don't think that I will conduct big meetings. Maybe this is not a plan of God. हालेलुया। Hallelujah. हमारी सोच कुछ और है, इसीलिए प्रभु कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। Yes, hallelujah. Our thinking is Hallelujah. different. That is why the Lord says His वो मत thinking and सोचिए our जो आप thinking सोच has रहे हैं, वो सोचने की कोशिश करें जो a बाइबल difference. हमें बता रही है। हालेलुया। उसने हमारा चुनाव किया है।
पुराने नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें नियुक्त किया है Yes. ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल हालेलुया बना तब रहेगा जब उसकी योजना में आएगा। Yes, hallelujah. हालेलुया परमेश्वर की योजना में चलना जरूरी है। So Jesus say he has chosen us, appointed us so that we can bring fruit, and it can only happen when we walk in his plan. हालेलुया Hallelujah. प्रभु आप सभी को आशीष दे। May the God Lord bless you. bless you all.